सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेड इन आर सी सर्किट। एल की जगह पर मैंने कैपेसिटेंस को ले लिया, सी को लिया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज सेम। सेम करंट इज पासिंग थ्रू बोथ द एलिमेंट्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। डायरेक्टली मैंने आई को प्लॉट कर दिया, दिस इज आई। I and VR, they are always in phase, so this is the direction of VR. VC और I में क्या रिलेशन होता था? Current leads the voltage, or you can say voltage lags the। तो lags मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू VC इसकी लेंथ अपन चूज करके यहां प्लॉट कर देंगे, दिस इज VC। ओके, what is the resultant voltage V? This is not the direct sum. V is not equal to VR plus VC. यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। This is the resultant voltage and it is equal to V. What is V? Under root of VR square plus VC square, right? या आप लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। V मतलब I इंटू Z, VR मीन्स I इंटू R, VC मीन्स I इंटू XC। इट इज I स्क्वायर Z स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर I स्क्वायर XC स्क्वायर। I square is taken common, cancel out. What is Z? Z is equal to under root of R square plus XC square. This is under root of R square plus 1 upon omega C square. This is Z, called impedance of the circuit. Resultant angle between current and voltage is phi. आप वोल्टेज बोल सकते हैं या Z बोल सकते हैं। इस परपेंडिकुलर को आप VC बोल सकते हैं या XC बोल सकते हैं। लेंथ वाइज प्रोपोर्शनलिटी सेम रहेगी। इसको VR बोल सकते हैं या इसको इंपीडेंस ट्रायंगल में R बोल सकते हैं। दो ट्रायंगल बनते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल और इंपीडेंस ट्रायंगल। मैंने शॉर्टकट मारा है। cos फाई की वैल्यू बोलना, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट कितनी होगी। आप चाहे तो बोले VR अपॉन V, चाहे तो बोले VR अपॉन V। व्हाट इज V? इट इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। और चाहे तो आप इंपीडेंस ट्रायंगल की हेल्प लीजिए और लिखिए इट इज R बाई Z। इट इज R बाई Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, RLC सर्किट। तीनों एलिमेंट्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, दे आर कनेक्टेड इन series. First concept, because they are connected in series, current through each element will be same. कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आप सबसे पहले करंट का डायरेक्शन बना लो कोई तो भी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I। फिर VR की डायरेक्शन सेट करो। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज in the same direction as that of current। ये प्लॉट कर दीजिए। VL की डायरेक्शन प्लॉट करो। VL is leading, ये VL की डायरेक्शन कुछ प्लॉट कर लो। फिर VC is lagging। मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं VL is greater than VC। सर्किट में इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा है, कैपेसिटेंस का कम है। ये वोल्टेज ज्यादा है और ये वोल्टेज थोड़े से कम है। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। नाउ हाउ टू सम इट। अब आप इसमें से रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर पाओगे?
सिंपल सा प्रिंसिपल है वेक्टर का, VL में से ये अपोजिट है VC, सीधे सीधे माइनस कर दो, ये इतना माइनस कर दिया, बच्चा कितना, दिस वन इज रिमेनिंग ओनली, व्हाट इज रिमेनिंग, VL माइनस VC। नाउ दिस VL माइनस VC को VR के साथ वेक्टर ऐड कर दो, दिस एंड दिस, ये डायगोनल आ गया आपका। व्हाट इज दिस डायगोनल, डायगोनल इज V। हाउ टू फाइंड आउट दिस V, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया आपको, ये दोनों अपोजिट अपोजिट थे तो सीधे सीधे आपने इसमें से इतना माइनस कर दिया, रिमेनिंग इज दिस VL माइनस VC। अब इस VL माइनस VC को यू शुड सम अप विथ VR, प्रिंसिपल इज सेम। व्हाट इज इट, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और applied voltage can be written as under root of VR square plus VL minus VC square, right? Further मैं इसको I इंटू Z लिख सकता हूं, इसको I स्क्वायर R स्क्वायर लिख सकता हूं, I XL लिख सकता हूं। सो मैं रिप्लेस करूंगा, I इंटू Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC होल स्क्वायर। I कॉमन, स्क्वायर के बाद I स्क्वायर कॉमन, I से I कैंसिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। XL is as it is omega L and XC is 1 upon omega C. Power factor of the circuit, it is cos phi. Phi is this angle, resultant angle between voltage and current, this phi. What is cos phi? Cos phi is base, that is VR divided by V. Power factor of the circuit, VR divided by V is under root of VR square plus VL माइनस, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, इसीलिए VC माइनस VL करिए, और इट इज VL माइनस VC, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। cos phi दिस इज इक्वल टू ऑल्सो रिटर्न एज, इसकी जगह आप लिख सकते थे R और नीचे लिख सकते थे Z। दिस इज इक्विवेलेंट टू R, दिस इज इक्विवेलेंट टू XL माइनस XC एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू Z, और इट इज रिटर्न एज R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, power factor of the circuit. Note is there, very important, in AC circuit V is not equal to VR plus VL plus VC। एक चीज का ध्यान रखना, Z is not equal to R plus XL plus XC, इस चीज का ध्यान रखना, वेक्टर सम होता है। सेकंड थिंग, एक करंट थी I, दिस इज द डायरेक्शन, रिजल्टेंट वोल्टेज आया था ये, दिस इज रिजल्टेंट वोल्टेज, दिस एंगल इज फाई, जिसके कॉस फाई को आप कहते थे पावर फैक्टर। करंट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, करंट जो है जिस सर्किट में फ्लो हो रही है इसके दो कंपोनेंट है। देखना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए वोल्टेज के डायरेक्शन में, ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट का जो कंपोनेंट है, इफ दिस इज I, दिस एंगल इज फाई, इस करंट के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, I cos फाई, और इसके परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आप बना सकते हैं. दिस कंपोनेंट ऑफ करंट विल कॉल्ड I sin phi. What is the power dissipation in the circuit? Vrms IRMS into cos of phi. अब बोलते थे, मैंने इसको इसके साथ रख दिया, इसको ऐसे देखा. What is I cos phi? I cos phi is the component of the current in the direction of applied voltage. इससे पावर डिसिपेट होगी, जरूर होगी. P में यही आता है, I cos phi आता है. तो मैंने I cos phi को बोला दिस इज द वॉट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट. वॉट किसकी यूनिट है? पावर. वॉट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट इसको बोला जाता है. व्हाट इज दिस इज I cos phi. और एक कंपोनेंट और हो गया I sin phi. इसको क्या बोला जाएगा? वॉट लेस कंपोनेंट और आइडियल कंपोनेंट ऑफ करंट. व्हाट इज इट? इट इज I sin phi. क्योंकि आपके पास में ट्रायंगल है तो आप इसमें से sin phi भी निकाल सकते हैं, cos phi भी निकाल सकते हैं. दिस इज R, दिस इज XL minus XC, this is Z, this is phi. Here what is sin phi? Sin phi is perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse is Z. तो यहां से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर tan phi की अगर कोई पूछता हो तो tan phi भी निकाल सकते हैं. व्हाट इज tan phi? परपेंडिकुलर अपॉन बेस XL minus XC upon R. Now questions based upon all these concepts, that is resistance, inductance, capacitances connected in series, RL circuit, RC circuit and so on. टाइप 3 रेफर करेंगे RLC सर्किट के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 दीज आर इजी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज वेव अक्रॉस एन इंडक्टर इज गिवन एज V इज इक्वल टू, इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज दिया गया है, जनरेटर ने कितना वोल्टेज लगाया है? Vm sin ओमेगा t प्लस pi by 3 means voltage itself is leading by pi by 3 angle. पहले से दिया हुआ है आपको. Then the equation of current wave would be, current wave की इक्वेशन क्या होगी? So current की इक्वेशन इस टाइप से लिखी जाती है, I is equal to Im sin of, जो भी वोल्टेज का इनिशियल फेज होता है, ये वोल्टेज का इनिशियल फेज है, इससे करंट क्या करती है? लैग करती है. कितने एंगल से लैग करती है? पाई बाय 2 से लैग करती है. तो यू जस्ट पुट माइनस पाई बाय 2 हियर. व्हाट इज इट? दिस इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी पाई बाय 3, 60 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री, सो 30 डिग्री माइनस हो जाएगा. व्हाट इज इट? इट विल बी पाई बाय 6 minus sin. Beta is correct answer. Similarly क्वेश्चन नंबर 9, 10th भी इसी टाइप से आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 13th देखिए. Rate of change of inductance may also be defined as, rate of change of inductance means dl by dt. आपको find out करना है क्या होता है. How to solve it? मेरे को याद आ रहा है EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू होता था माइनस L di बाई dt. हम सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ डायमेंशन वाइज इस इक्वेशन को देखेंगे, वैलिडिटी है या नहीं है इस बात का भी हमको कोई फिलहाल जरूरत नहीं है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? इंडक्टेंस अपॉन टाइम, हेनरी अपॉन सेकंड हमको चाहिए. सो व्हाट इज इट? इट इज EMF divided by change of current. Change of current means dimension wise it is current. voltage upon current किसके डायमेंशंस होते हैं?
रेजिस्टेंस के बोलते हैं, ऑलराइट, रेजिस्टेंस होता है ये, या वोल्टेज अपॉन करंट रिएक्टेंस भी हो सकता है ये, XC और XR. So whatever it is, voltage, current, resistance, conductance, correct answer is C. Question number 16th. When a pure inductance is connected in series with a Lagrange cell, Lagrange cell के साथ इंडक्टेंस को कनेक्ट कर देंगे. प्योर इंडक्टेंस मींस 100% इंडक्टेंस. इंडक्टेंस की क्या खासियत होती है? इट passes DC but blocks AC. It acts as a open switch of infinite resistance. No. DC मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करते हैं. If this is inductance, DC graph wise it is a straight line with respect to time या current, जो भी ये सीधी इसके बीच में से निकल जाती है. डीसी मींस इट पासेस थ्रू डायरेक्टली. अब इट इज अ प्योर इंडक्टेंस, तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. इसमें इंडक्टेंस की प्रेजेंस का कुछ भी पता नहीं चलने वाला है. बीटा आंसर इज क्लोज्ड स्विच ऑफ सम रेजिस्टेंस. नो. क्लोज स्विच ऑफ सम रिएक्टेंस. नो. क्लोज स्विच ऑफ जीरो रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज प्योर इंडक्टेंस. क्लियर कट लिखा हुआ था प्योर, तो प्योर के कारण इट इज जीरो रेजिस्टेंस. करेक्ट आंसर इज डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन नंबर. अ सर्टेन कॉइल हैज अ डीसी रेजिस्टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल. जिस वायर की कॉइल बनी है उसका रेजिस्टेंस है ना. ये कॉपर की वायर है, इस कॉपर वायर की रेजिस्टेंस होगी 2 ओम. इट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस. एंड इंडक्टेंस ऑफ L is given 0.7 Henry. The impedance of the coil when operated with an AC voltage of frequency 50 हर्ट्ज पे जब आप ऑपरेट करोगे तो इसका रिएक्टेंस आपको बतलाना है, इंपीडेंस बतलाना है, Z कितना होता है. What is the formula of Z? It is R square plus X square. What is Z? It is equal to R square. Resistance is 2 square plus this is XL. Inductive reactance term आना चाहिए यहाँ पे. So what is inductive reactance? Omega L. And this is equal to nothing 2 square plus omega 2 pi into frequency into L is given as 0.7 Henry the whole square. It is nothing 50 into 200 into 0.7. It is multiply कर दीजिए. It is 770 इंटू पाई. पाई की वैल्यू हम डालेंगे 3.1415 और इसका करें स्क्वायर और विथ दिस स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4. इस सब को ऐड करिए तो आपको Z की वैल्यू मिलती है एंड इट इज 220 ohms. It is coming. Question number 18. An inductance has a high resistance to AC and low resistance to DC. When a DC voltage source having some AC component superimposed on it sends current through an inductance to a low resistance. देखिए DC it is denoted as like this, AC denoted like this. दोनों को मिक्स कर दिया गया तो मैंने आपको बताया था दिस प्लस दिस. इस लेवल पे करंट जो है वो चेंज करती हुई चलेगी. इट इज ओनली प्लस 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 मोर प्लस लेस प्लस मोर प्लस लेस प्लस रहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, बट फ्लक्चुएट करती हुई चलेगी है ना. डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग. नो पार्ट ऑफ द करंट वेव इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. सो इंडक्टेंस में किसको फीड किया जा रहा है? डीसी विथ सम एसी कंपोनेंट. दोनों को मतलब इस टाइप की वेव फीड की जा रही है. ऑप्शन ए, द डीसी वोल्टेज
falls appreciably across the load and AC voltage, AC component falls by only a small amount. आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, इंडक्टेंस ब्लॉक्स AC but passes DC, तो AC वोल्टेज फॉल करेंगे appreciably और DC कंपोनेंट थ्रू हो जाएंगे considerably. That is beta. The AC voltage falls appreciably across the load and DC voltage falls by only a small amount. Beta is correct answer. 19th question number. An alternating voltage E is equal to 200 root 2 sine 100t is connected to a 1 microfarad capacitor through an AC ammeter. The reading of the ammeter will be, ammeter की रीडिंग मतलब I V में और इसमें क्या रिलेशन है, V is equal to I into R, Ohm's law, it is changed into I into XC. So this current is equal to voltage upon XC. Second thing, AC ammeter and voltmeter always measures which value? RMS value. So voltage की RMS value आपको पहले निकालनी चाहिए. This is maximum value. What is the RMS value? 200 root 2 divided by root 2, cancel. It is 200 divided by XC. What is XC? 1 upon ओमेगा. ओमेगा कितनी है? 100. फॉर्मूला तो होता था ना, साइन ओमेगा टी. ओमेगा टी इज 100, सो ओमेगा इज 100 एंड सी इज 1 इंटू 10 to the power -6. ऊपर लेके जाइए. इट इज 200 इंटू 100 इंटू 10 to the power -6. 1 2 3 4 zeros cancel out. 2 into 10 to the power -2 बोलिए, या एक मल्टीप्लाई 10 का करके -3 एम्पियर बोलिए, एंड दिस इज मिली. सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग? 20 मिली एम्पियर. या तो मेरे से आरएमएस वैल्यू पूछते तो भी आंसर 20 मिली एम्पियर देता मैं, और नहीं तो फिर इट इज सिंपल 20 मिली एम्पियर. दिस इज द रीडिंग ऑफ द अमीटर. Say in the same question, if it is asked, form the equation of the current. क्या करते हम इसी क्वेश्चन में? करंट की इक्वेशन निकालने को आती. I is equal to Im. What is Im? 20 into root 2 milli ampere. Okay, 20 root 2 maximum value of the current. Sine of ओमेगा टी वोल्टेज में दिया हुआ है 100 टी. इन प्योर कैपेसिटेंस करंट आगे चलती है कि पीछे चलती है? व्हाट द करंट? इट लीड्स अहेड द वोल्टेज और लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज? लीड्स अहेड. सो क्या करूं? प्लस की माइनस? प्लस पाई बाय 2 दिस एंगल, एंड इसमें पूरे में यहां यूनिट जरूर लिख देना. इट इज milli ampere. This is the equation of current flowing in the same question, that is question number 19. Okay, next question is 21. A coil and a bulb are connected in series. This is very important question. एक coil को एक bulb के साथ में इस तरह से जोड़ दिया गया है, like this. This is the situation. Inductance and bulb is this. With a 12 volt AC source. AC source means it is continuously changing its value and magnitude and direction both. On inserting a soft iron coil in the coil, on inserting a soft iron core in the coil, the bulb intensity will आप इसमें कोर को इंसर्ट कर दें, सॉफ्ट आयरन कोर को. सो व्हाट हैपेंड? इंडक्टेंस विल इंक्रीज. Inductance will increase. So what happened?
XL will also increase because what is it? It is omega L. L increases. L की वैल्यू जो है वो म्यू आर पर डिपेंड करती है ना, म्यू आर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, इट इज म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, इस टाइप से देते हैं सोलेनोइड के लिए और लाइक तो ये इंक्रीज हो रहा है एक्सेलेंट। तो जो करंट की रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, वो इंक्रीज हो रही है। more voltage will be dropped across the coil now, so automatically the bulb intensity will decrease. So which answer is correct? C answer is correct, it will decrease. इसी के साथ 22nd क्वेश्चन नंबर को देखिए। इफ द सोर्स इज डीसी, डीसी सोर्स यूज किया गया है आपने एसी की जगह पर, बैटरी इज कनेक्टेड, ओके, बैटरी कनेक्टेड फॉर अ डीसी सोर्स, इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब इसकी प्रेजेंस कुछ है ही नहीं, सिंपल इट इज सर्किट को आप अब देखें तो ऐसा दिखेगा फॉर डीसी सोर्स। इफ यू इंसर्ट द कोर ऑफ द आयरन, व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। Answer is the intensity of the bulb remains the same. A is correct answer. Right? Then question number 27. A coil having an inductance of, coil का inductance दिया है 1/pi हेनरी। यूनिट्स जरूर देखा करिए, मिली है कि माइक्रो है कि डायरेक्ट है। is connected in series with a resistance of 300 ohms. Generally you should prefer to make the diagram first, इससे आपको काफी इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझना। If a 20 volt, this is 20 volt and 200 hertz cycles per second, source is connected across the combination, the value of the tangent of the phase angle आपको tan phi निकालना है, that is equal to what? Between the voltage and current is। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे मैं, 20 वोल्ट क्या है ये इसकी RMS वैल्यू है डायरेक्ट, ओके। अब इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, tan phi निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द impedance triangle only, no need to operate for voltage or current, सिर्फ आपको impedance की जरूरत है। impedance में भी R तो है, XL की जरूरत है आपको। how to find out XL? XL is 2 pi into nu is 200 hertz and L is 1/pi। ये कैंसिल हो गया, कितना आया 400 ohm, ओके। इन दिस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल को याद करिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 300 ohm, दिस इज R, दिस इज XL, व्हाट इज इट 400 ohm, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर मैं पूछता आपसे तो क्या आंसर करते, रूट ऑफ 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, मैंने जैसे ऐसे ही पूछ लिया, कितना आता 500 ohm, this is angle phi, so what is tan phi? This is equal to perpendicular upon base, what is it 4/3 is the correct answer. So correct answer is delta here. इसमें से और कुछ पूछना चाहता हूं मैं, कुछ देखिए। अगर आपसे पूछा जाता इन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, क्या बोलते cos phi। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 500। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 3/5 या बोलते तो 0.6।
Power factor is 0.6. Okay. What is the current flowing in the circuit? पूछते तो क्या बोलते हैं? वोल्टेज कितना दिया था आपको? 20 volt. RMS is always taken. 20 is equal to current into क्या डालूं? R XL की Z. It is 500. I is equal to आता 20 upon 500. That is 2 by 50 या 1 by 25 ampere of the current flowing in the circuit. Question number 28. In an electric circuit, applied alternating voltage is E is equal to 100 sin 314 t volt. The current in the circuit is I is equal to 5 sin 314 t plus pi by 3 ampere. Then component in the circuit are voltage. It is given as reference. ये reference voltage आपको दिया हुआ है. करंट का इक्वेशन सम मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ 300, इससे आपको पता चलेगा प्लस पाई बाय 3. ओके. करंट क्या कर रही है? लीड की लेग लीड कर रही है, आगे चल रही है. अगर ये प्योर इंडक्टेंस होता, प्योर इंडक्टेंस समझना, सो करंट का इक्वेशन आता I इज इक्वल टू सम मैक्सिमम वैल्यू, पता नहीं कितनी होती, साइन ऑफ 314 t माइनस 90 डिग्री. अगर ये प्योर कैपेसिटेंस होता, कैपेसिटेंस, सो कितना लैग करती करंट? I इज इक्वल टू सम मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ 314 t प्लस पाई बाय 2. कैपेसिटेंस में लीड करती करंट. इफ इट इज प्योर रेजिस्टेंस होता, सो कितना आगे कितना पीछे चलती? कुछ भी आगे कुछ भी पीछे नहीं चलती. इक्वेशन होता I 5 sin 314 t. अब ना तो ये 90 डिग्री है और ना तो ये 0 है. इट इज इन बिटवीन 90 एंड 0 मीन्स पाई बाई 3. इसका मतलब जरूर से सर्किट में दो चीजें लगी हुई हैं. कौन कौन? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. क्वेश्चन को चेंज किया मैंने. इफ करंट इक्वेशन मैंने बना के दिया आपको 5 sin 314 t माइनस पाई बाई 3, सिर्फ एक डिफरेंस कर दिया, प्लस की जगह माइनस. अब कौन कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. नाउ कुछ वैल्यूज होंगी इनकी जिसके कारण से करंट लैग कर रही है एक पर्टिकुलर एंगल पर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. A 0.21 Henry inductor and 12 ohm resistors are connected in series to a 20 volt 50 hertz AC source. The current in the circuit and the impedance is. पहले आपका इंपीडेंस निकलेगा, फिर करंट निकलेगा, है ना. सो इंपीडेंस पहले चाहिए आपको. व्हाट इज इंपीडेंस? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. XL इज 2 पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू L 0.21 हेनरी इसका स्क्वायर. इसको सॉल्व करिए आप. सिंप्लीफिकेशन 12 स्क्वायर 144 प्लस 100 इंटू दिस 21 पाई. पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, है ना. 7 3 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 66 स्क्वायर 4356. ऐड करके रूट करिए, दैट इज कमिंग एज 67.08 ohm, or we should take it as 67 ohm. Now find out the current. V is equal to I into Z. This is the current flowing in the circuit, that is 20 upon 67
7 ampere. So if you see the options, option A 298.25 milliampere, 67 ohm. So this is the correct answer. Simplify करिए, milliampere में answer is A. Next question, question number 32. A pure resistance and pure inductance are in series with 100 volt AC line. An AC voltmeter gives the same reading when connected either across resistance or inductance. What is the reading? 100 volt is applied. Same reading means the voltage across these two elements, it is V and V, it is same. How you add the two? V square plus V square is equal to applied voltage square. ऐसे आप करते हो ना, 2V square is 100 square. What is V square? 100 square upon 2. What is V? It is 100 upon रूट 2. रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.707 into 100. What is the reading? 70.7 volt is the correct answer. Correct answer is delta. Same pattern पर question number 35 is there. In the figure, the RMS value of E is 5 volt and RMS value of the voltage drop across L is 3 volt. The RMS value of voltage drop across R is same pattern. R के across drop कितना है? This is square plus inductor के across 3 square के across total is 5 square. Obviously 25 minus 9 16 का under root कितना? 4 volt. Correct answer is C. Next question, question number 36. Important question का mark. Question is, a bulb of 60 volt and 10 watt is to be light up by 100 volt 50 hertz mains. What is the value of series inductance required? Supply voltage 100 volt and frequency 50 hertz. L you have to find out. बल्ब बोलता है मेरे अक्रॉस 60 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप नहीं आना चाहिए, अदरवाइज बल्ब विल गेट फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो जाएगा. कितना वोल्टेज है इसका? 60 वोल्टेज है. 10 वॉट 10 वॉट है तो इसका पावर निकाल सकते हैं. पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. What is the resistance of the bulb? It is 60 square upon 10. So simple. 60 into 60 upon 10 करके ही निकाल लीजिए. कितना आया? बोलना. 360 इसका रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का. Its unit is ohm. So this is the resistance. Okay. 100 volt is applied. 60 volt is desirable. So इसके अक्रॉस आपको कितने वोल्टेज को ड्रॉप कराना पड़ेगा? फॉर्मूला 100 स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. व्हाट इज VL? इट इज अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस ऑफ 60 स्क्वायर. VL का वैल्यू बताइए कितना आएगा? 0.0000 minus 3600. This is equal to कितना? 6400 का रूट कितना? 80 वोल्ट. So the need is, आप चाहते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस या जो भी एलिमेंट यहां लगेगा उसके अक्रॉस 80 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए. ठीक है. इस सर्किट का इंपीडेंस कितना है? Z. दूसरा, बल्ब ये भी बोलता है कि मेरा वोल्टेज इतना है, मेरा वोल्टेज इतना है, मेरे क्रॉस कितनी करंट जा सकती है वो भी निकाल सकते हैं अपन. 10 इज इक्वल टू
P is equal to V into I, what is the maximum current can flow through the bulb resistance? That is 1/6 ampere. Clear? अब आपको V पता चल गया, आपको I सर्किट क्योंकि सीरीज में है तो इतनी ही करंट इसमें से भी जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए. नाउ 80 volt is the drop across inductance. It is given V is equal to current flowing through this, it is 1/6 ampere into its inductive reactance, it is XL. मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, that is equal to 80 is equal to 1/6. What is it? 2 pi L into F. What is the frequency? 50. 2 pi F into L. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that is equal to 2 से cancel out 3 times. What is L? L is coming as 8 3s are 24 upon 5 of pi, this much Henry. So what is the correct answer of the question? Here it is given as A is correct answer, 24 upon 5 pi Henry. 37th question number in the connection with the 36. In the above question, if resistance is connected, then its value will be. अगर आपने इंडक्टेंस की जगह पर रेजिस्टेंस ले रखा है, अब इस वक्त इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखना. व्हाट इज द वैल्यू? इट इज R. ओके, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है? 80 वोल्ट. V इज इक्वल टू I into R. What is the answer? 480 ohm. इतना आया आंसर? मिस्टेक, ये गलत आंसर आया. What is the mistake? Yes, बोलो क्या मिस्टेक किया? सर आपने उसको लीनियरली नहीं लिया. ये जो रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, सो आपको ये गलत मेथड है 80 वोल्ट निकालने की. ये केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए वैलिड होती है. ये इट इज नॉट वैलिड फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के लिए तो डायरेक्ट करना पड़ेगा. 100 वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस 60 वोल्ट. व्हाट इज VR? VR इज 40 वोल्ट आएगा. ये गलती मत करना आप हमें. ये 80 वोल्ट नहीं आएगा. 80 वोल्ट कब आता? अगर यहां पे कैपेसिटेंस होता तो फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ता. V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर या VC स्क्वायर करना पड़ता. सो ये आया 40 वोल्ट. अब आप कैलकुलेट करिए. 40 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू R. व्हाट इज R? 240 ohm is the correct answer. Correct answer is delta. 38th question number in the above question, if the capacitor is connected for the same, then its value will be. अब कैपेसिटर के लिए भी आपको सिर्फ एक चेंज करना चाहिए only, that is XL की जगह क्या कर दें? XC. इस कंडीशन में भी ये 80 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा? दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. सेम मेथड से 80 वोल्ट. V इज इक्वल टू I इंटू XC. इट इज 80 इज इक्वल टू 1/6. व्हाट इज XC? 1/2 पाई न्यू इंटू C. तो C की वैल्यू आपके पास आएगी 1/6 into 2 into 50 into 80 pi this much farad. इसको सिंप्लीफाई करिए, करेक्ट आंसर आएगा A 6.6 माइक्रो फैराड.
दिस सेट ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है एग्जाम में, दो टाइप से पूछा जाएगा। एक तो इसमें फ्रीक्वेंसी थी 100 वोल्ट ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, तो आपके पास में तीन आंसर आए, 24/5 पाई हेनरी, रेजिस्टेंस 240 ओम और कैपेसिटेंस 6.6 माइक्रोफैराड। इसी का सेम वैल्यूज लेकर के 60 हर्ट्ज के ऊपर भी बेस्ड एक क्वेश्चन होता है, सोर्स फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, उसको आप सॉल्व कर लेना। इंडक्टेंस एल की वैल्यू आएगी 4/पाई हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी 240 ओम और कैपेसिटेंस सेम क्वेश्चन में आएगा 5.5 माइक्रोफैराड। सेम 10 वॉट बल्ब, 60 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप, 100 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज, बट सोर्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। तो ये दो सेट के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इस पे मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, easy and important it is. A resistor, an inductor and a capacitor are connected in series to an AC supply. When measured with the help of an AC voltmeter, the potential difference across resistor is 40 volt, across inductor is 30 volt and across capacitor it is 60 volt. What is the supply voltage? What is the supply voltage? Your formula is under root of VR square plus VL minus VC square. That is equal to under root of 40 square plus VL minus VC. 30 minus 60 is minus 30, square करने पर no problem. It is under root of 40 square plus 30 square, 1600,900,2500, under root कितना 50 volt is the correct answer. Correct answer is beta. Next question is question number 47. In the figure, E0 is 200 volt, R is 100 ohm, L is 0.1 Henry and C is 1 microfarad. The frequency of the applied AC varies from 0 to infinity. फ्रीक्वेंसी 0 मतलब परफेक्ट डीसी और इंफिनिटी मतलब परफेक्ट और आइडियल एसी। फॉर वेरी लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इस कंडीशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज, करंट की वैल्यू जो होती है वो किस फॉर्मूले से दी जाती है, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। आपको Z का नेचर देखना पड़ेगा कि जब फ्रीक्वेंसी लेस है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, Z का नेचर क्या होता है। इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, जैसे ये तीन एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कौन कौन है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, इन दोनों का नेचर अपोजिट होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XL? इट इज 2 पाई न्यू इंटू L। What is the value of XC? 1/2 pi nu into C. Frequency है less, tending to 0, very less. So what happened? If it is 0, XL की वैल्यू तो बहुत कम होगी, सर्किट में 0 को अप्रोच करेगी, बट इफ फ्रीक्वेंसी S is less, XC की वैल्यू कहां अप्रोच करेगी, इंफिनिटी पे अप्रोच करेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू इट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। सो चाहे लो फ्रीक्वेंसी हो तो ये सिचुएशन होगी, व्हाट इज Z? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। व्हाट इज द नेचर? दिस इज कांस्टेंट। XL 0 माइनस इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस समथिंग इज इंफिनिटी, रूट के बाहर लेंगे तो इंफिनिटी आएगी। तो एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज Z इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। करंट की वैल्यू क्या होगी, V बाई Z। Z इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, करंट विल बी नियरली 0, बहुत कम होगी करंट। और यही सिचुएशन हाई फ्रीक्वेंसी पे भी आएगी। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू इंफिनिटी,
XL is tending to infinity and XC is tending to 0, फिर से सर्किट में आप देखोगे तो इट इज इंफिनिटी माइनस 0 इज इंफिनिटी प्लस समथिंग कांस्टेंट इज इंफिनिटी. इंफिनिटी तभी भी Z इंफिनिटी आएगा, उस कंडीशन में भी करंट क्या होगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी या 0 होगी. मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पर, बीच की फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है. इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड Z, देखना जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है Z की वैल्यू इंफिनिटी की अप्रोच करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस 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 डिक्रीज होती है. एक फ्रीक्वेंसी अपन आगे पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. Resonance frequency is that frequency in which when XL and XC they are becomes equal. आगे अब फिर उसके बाद if frequency increases the value of Z also increases 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 increases. इस टाइप से ग्राफ आता है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का. Z के लिए, करंट के लिए कैसा ग्राफ आता है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट. when Z is infinity, current is 0. Current increases, 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 reaches to maximum and then decreases, 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 decreases to 0. This frequency at which current is maximum is called resonance frequency. आगे अपने कोर्स में अपन पढ़ेंगे. So ये इस तरह से वेरिएशन होता है इसका. So इसका 47th क्वेश्चन नंबर में what is the correct answer? Correct answer is delta. Next question number is 53. A coil has inductance of 0.7 Henry and is joined in series with a resistance of 220 volt. एक कॉइल और एक रेजिस्टेंस साथ में लगे हुए हैं. When an alternating EMF of 220 volt and at 50 CPS is applied to it, then the wattless component of the current in the circuit is. What is the meaning of wattless component of current? That is I sin phi. Okay. So I की वैल्यू और sin phi की वैल्यू आपको निकालनी है. What is it? Resistance and what is one inductance? 0.7 Henry. Resistance connected is 220 ohm. What is the frequency of the applied voltage? 50 hertz. इसकी वैल्यू निकालिए, XL निकालिए. It is equal to 2 pi frequency into 0.7. pi की वैल्यू 22/7. 50 into 0.7 cancel out. 7 cancel out. कितना? 10. 220 ओम आया इसका वैल्यू, XL का वैल्यू. नाउ ये भी रेजिस्टेंस भी 220 है. सो सर्किट कुछ इस तरह से बना लीजिए. दिस इज 220, दिस इज ऑल्सो 220. व्हाट इज फाई? फाई की वैल्यू 10 फाई अगर मैं लेता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 आती. व्हाट इज फाई? 45 डिग्री. अगर Z की कैलकुलेशन करनी होती तो आंसर आता 220√2. ओके. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? I इज V अपॉन Z. Z की वैल्यू 220√2 अभी आपने निकाली, मल्टीप्लाइड बाय sin 45. sin 45 इज 1/√2. 220 cancel out. What is it? √2 2. Correct answer is half, that is 0.5 ampere. Beta is correct answer. Next is parallel AC circuit. Although it is not defined in our course, ये अपने कोर्स में नहीं है. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT, JEE, AIEEE, AIMS, CBSE, PMT, it is not included, but I want to give you some idea in 5 minutes कि what is AC circuits in parallel और how it works, इसका क्या basic concept क्या होता है. Say this is source
Resistance connected in parallel with the source, this is R. Inductance connected in parallel with the source. Always we connect one resistance in series with this inductance because it is simple wire. If some DC component of the source is given, it will short circuit it. तो उस शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए या जब करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम हो जाता है तो उस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज R1. और इफ द सोर्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज देयर, सो इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी. उससे बचने के लिए एक रेजिस्टेंस हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में. सिमिलरली कैपेसिटेंस, वन करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, दीज आर कॉल्ड, इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. बट दिस ब्रांच इज पैरेलल, दिस इज इन पैरेलल, दिस इज इन पैरेलल. व्हाट इज द ईएमएफ फॉर्मूला? V is equal to Vm sin of omega t. Current flowing in this circuit is I. From this branch, let the current flowing is I1. From this branch, current flowing is I2. From this branch, current flowing is I3. What is this total I? I is equal to I1 plus I2 plus I3 in the three parallel branches. Now, how to add? What is the meaning of impedance of the circuit? That is written as, इस combined branch का अगर आप एक resultant impedance find out करोगे, so it will be like this. This is some resistance, it is R. This and this combined, it is like this. Say this is Z1 and this branch complete impedance is say Z2. Now what is the formula? Parallel combination 1 upon Z is equal to 1 upon R plus 1 upon Z1 plus 1 upon Z2. We have to add the reciprocals. What is Z1 from here? Z1 कितना होगा इसका? That is the formula under root of R1 square plus XL square. What is Z2? That is equal to under root of R2 square plus XC square. And similarly, XL is what? Omega L. XC is what? 1 upon omega C. Right? Now in this booklet, conductance, the reciprocal of resistance is defined as conductance. ये जो 1 upon R है, इसको अपन conductance बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस का reciprocal conductance, its unit is mho or 1 upon ohm and dimensions are m-1 l-2 t cube a square. Susceptance S, the reciprocal of reactance is defined as susceptance. S is equal to 1 upon X. Susceptance इसको डिनोट किया जाता है. Inductive susceptance SL is equal to 1 upon XL. Capacitive susceptance SC is equal to 1 upon XC. Its unit is mho or 1 upon ohm and dimensions are m-1 l-2 t cube a square. It is also denoted by Siemens sometimes, right? Okay. Admittance Y, the reciprocal of impedance is defined as admittance, that is Y is equal to 1 upon Z. Its unit is mho or 1 upon ohm and dimensions are m-1 l-2 t cube a square. Dimensions wise all they are same. So by using this formula you should find out Z. Z का calculation आप कर लें. What is the RMS value of voltage? It is V. V is equal to I into Z, or current flowing in the circuit can be calculated as I is equal to V by Z.
और I1 कैलकुलेट करना है. व्हाट इज I1? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R. व्हाट इज I2? I2 इज इक्वल टू V अपॉन Z1. एंड व्हाट इज I3? I3 is equal to V upon Z3. This is called parallel circuit. Not important very much. Now few questions based upon power dissipation in RLC circuit type 4. देखिए, first three questions are easy. Third question number is very important. The current and potential in an AC circuit are E is equal to 5 cos omega t and voltage I is equal to 2 sin omega t amperes. The power dissipation is, इस क्वेश्चन पे लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखिए ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 5. cos should be converted into sin. How I should convert it? Pi by 2 plus omega t. And EMF और करंट में आप ये देखें कि कितने फेज डिफरेंस है. पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है. ओके, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन? IRMS 2 by root 2, VRMS 5 by root 2 multiplied by cos of phase angle between them. Cos pi by 2 is 0. What is the power dissipation in this condition? It is 0. इस क्वेश्चन पे रेड पेन से मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Next question is question number 4th. Very important it is. Two coils A and B are connected in series to a supply of 240 RMS volts and 50 CPS. The resistance of A is 5 ohm and the inductance of B is 0.02 Henry. The power consumed is 3 kilowatt and the power factor is 0.75. The resistance of the coil B is, this is the circuit. Coil, the wire of the coil has some resistance, say 5 ohm, inductance. This coil, the resistance is RB, coil inductance 0.02 Henry, 240 volt supply, 50 hertz. Power consumed is 3 into 10 to the power 3 watt. Power factor of the circuit is 0.75. This is actually a series of some questions. 4th, 5th, 6th, 7th, ये सारे चारों क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है. सो हम एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले पावर डिसिपेशन का हम यूज कैसे कर सकते हैं? इट इज फॉर्मूला V RMS I RMS multiplied by cos phi. Power dissipation given 3 into 10 to the power 3. 240 is VRMS, IRMS का वैल्यू निकाल लें और cos phi given as 0.75. So find out the value of current flowing here, that is 3 into 10 to the power 3 upon 240 into 0.75, and current flowing is coming as 16.66 amperes. फर्स्ट आपने ये कैलकुलेट किया. Now we have to find out resistance. Cos phi is given in the triangle. What is cos phi meaning? Cos phi meaning resistance of the circuit divided by impedance of the circuit. You have got RMS voltage 240 volt, current flowing 16.66. I am using the formula V is equal to I into Z. Calculate Z from here.
240 upon 16.66, it is coming as 14.4 ohms. Z की वैल्यू आ गई यहां मेरे पास में. Now in this triangle, what is cos phi? Cos phi is given as 0.75. Cos phi is equal to total resistance of the circuit 5 plus RB. Total resistance of the circuit divided by Z 14.4. यहां से आप मल्टीप्लाई करिए, that is RB is equal to this into this, that is 14.4 into 0.75 और माइनस ऑफ 5 ohm. Simplify करिए, it is coming as 5.8 ohms. Correct answer is A. Fifth question number. In the above question, the impedance of the whole circuit is, we have calculated this 14.4 ohm. A is the correct answer. Sixth question number. In the above question, the inductance of coil A is, इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. व्हाट इज एल ए दिस. सो क्या करेंगे हम ट्रायंगल में, फिर से इंपीडेंस ट्रायंगल में आई एम फाइंडिंग साइन फाई. व्हाट इज साइन फाई? एक्सएल अपॉन जेड. व्हाट इज एक्सएल? ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2, दैट इज ओमेगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई जेड. साइन फाई का वैल्यू cos phi is given as 0.75. तो sin phi को आप कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर phi is equal to omega is 2 pi into nu. L1 we have to find out, that is LA, plus L2 is given as 0.02 and Z is given as 14.4. यहां से LA का कैलकुलेशन करिए, इट इज कमिंग एज 10.3 मिली हेनरी. करेक्ट आंसर इज ए. सेवेंथ क्वेश्चन नंबर. इन द अबव क्वेश्चन द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज, कॉइल्स के अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है. सो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको फर्स्ट कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, सो करंट आपको मालूम है, व्हाट इज इट? 16.6 एम्पियर्स. ओके, इसका Z1 कैलकुलेट कर लो. व्हाट इज Z1? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा, दैट इज 2 पाई इंटू न्यू इंटू L. L अभी आपने कैलकुलेट किया 10.3 मिली हेनरी स्क्वायर. ठीक है, बस इससे कैलकुलेट कर लो. V1 इज इक्वल टू I इंटू Z1. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा अगर पूछेंगे तो? व्हाट इज इट? दैट इज सिमिलर पैटर्न पर, दैट इज इक्वल टू 16.6 एम्पियर करंट. Z2 कैलकुलेट कर लीजिए. व्हाट इज Z2? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RB कैलकुलेट किया था हमने 5.8 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 पाई इंटू न्यू इंटू L 0.02 स्क्वायर. Z2 कैलकुलेट करके यहां पुट कर दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. इन दिस क्वेश्चन करंट आंसर इज 99.3 वोल्ट फर्स्ट कॉइल के अक्रॉस. क्वेश्चन नंबर 9th, market most important question. In an AC circuit, V and I are given by V is equal to 100 sin 100 t volts and I is equal to 100 sin 100 t plus pi by 3 milliampere. The power dissipated in the circuit is, formula is power dissipation VRMS 100 upon root 2. यूनिट जरूर चेक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होती है. करंट की आरएमएस वैल्यू इट इज 100. व्हाट इज द यूनिट? मिली एम्पियर. अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर. दिस मल्टीप्लाइड बाय
cos of phase angle between them. Phase angle is this whole angle minus this whole angle, कितना, पाई बाय 3. सिंप्लीफाई करिए, दैट इज 1 2 3 जीरो से ये कैंसिल हो गया, रूट टू मिलकर के हुए 2 को कैंसिल किया 5, 10 को किया 5 टाइम्स कैंसिल, 5 इंटू व्हाट इज cos 5 by 3, 1/2. What is the answer? 2.5. What is the correct answer? C is correct answer.